हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक नॉवल तो नहीं बट रियल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, जब मैंने इसको पढ़ा था, इसके बारे में, जब इसको तो नहीं पढ़ा था मैंने, इसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी, ऐसा भी होता है या नहीं होता है। तो मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ। मैं इस नावल को इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे बताएं। ठीक है, मतलब मुझे कमेंट करें कि इसके बारे में आप ये जानते हैं और हाँ ये रियल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अगर हम इसको सर्च करते हैं गूगल पे या किसी भी वेबसाइट वगैरह पे, कहीं पे भी चेक करते हैं तो सब यही बोलते हैं कि हाँ ये रियल है। पर मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको क्या लगता है। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो भी आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया था कि हम यहाँ पे एक दोस्त हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखाने आई हूँ। ठीक है, मैं जो रीड करती हूँ मैं वो आपके सामने रखती हूँ। ठीक है, और आपको अगर उसमें कोई भी मतलब मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो आप मुझे कुछ बता रहे हैं, या ये नहीं है कि मैं ही सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। ठीक है, कई बार जैसे होता है कि मैम ये चीज़ इसमें ऐड कर दो, मैम ये चीज़ ऐड कर दो, तो मैं सीख रही हूँ आपसे कि अच्छा ये भी होता है वो भी होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही आप सब लोग मुझे अपना प्यार दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे भी मैं मिस्टेक करती हूँ तो मुझे टोके। लास्ट वीडियो में मैंने नाम भी लिया था मनोज जी का। प्लीज़ आपको भी मनोज सर, आपको भी अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई भी आपको कमी लगती है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगती है कि नहीं मुझे ये भी ऐड करनी चाहिए, तो प्लीज़, मैं दिल से बोलती हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। ओके, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना है जिसका नाम है डेविल बाइबल। ठीक है, नॉट अ बाइबल, डेविल बाइबल। एक बाइबल होती है, उसके बारे में बताना तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि बाइबल आप सभी जानते हैं, क्रिश्चियन की एक होली बुक है और उसमें क्या लिखा है वो भी सब जानते हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है या कुरान में लिखा है या गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सब में सारी सेम चीज़ें ही हैं। ठीक है, तो एक है डेविल बाइबल जिसका नाम डेविल बाइबल पड़ा। अब क्यों पड़ा? ये एक ऐसी किताब है जिसको बोला जाता है कि जिस इंसान ने भी इसको पढ़ने की कोशिश करी है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया है या बिल्कुल ही पागल हो गया है, या उसकी लाइफ में उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें घटी हैं कि वो इस बुक से दूर जाना चाहता है। और जब वो दूर जाना चाहता है तो वो दुनिया से ही दूर चला जाता है, ऐसा इसके बारे में सुना गया है। ठीक है, और बोलते हैं कि आज भी ये बुक जो है वो एक लाइब्रेरी में रखी हुई है सुरक्षित, पर वो किसी को भी देखने अलाउ है बट उसको पढ़ना अलाउ नहीं है, और कोई इंसान पढ़ना भी नहीं चाहेगा इसी को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये 13वीं सदी की बुक जो है वो लिखी हुई है और ये बुक 310 पेजों की लिखी हुई है टोटल। ओके, और इसको बोला जाता है कि ये लेदर पे लिखी गई है, मतलब गधे की खाल पर लिखी गई है ये बुक। और इसके लिए पूरे 110 गधे मारे गए थे, उनकी खाल पर ये बुक जो है वो लिखी गई है। और ये एक क्या हुआ था, इसको लिखने की कहानी क्या थी, सोचिए 310 पेज की बुक एक, जो कि गधे की खाल पर लिखी गई है और जिसका जो वेट है वो 58 केजी है। तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितनी बड़ी बुक होगी, और इसको एक ही रात में लिखा गया है। क्या ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी बुक एक ही इंसान पूरी एक रात में इसको कंप्लीट कर सकता है? ये अपने में ही एक रहस्यमयी बात है। ठीक है, तो क्या हुआ था, इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। बोला जाता है कि एक बहुत ही बड़े विद्वान सन्यासी हुआ करते थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सन्यास से या तपस्या से, योग से, उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ उनके पास थी। तो क्या होता है एक बार कि उनसे कुछ गलती हो जाती है, तो वहाँ के जो राजा होते हैं
लोग उन राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं ये जो संत और सन्यासी है ये हमारे रूल और रेगुलेशन का, जो भी हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं धर्म के आधार पर, जैसे बोलते हैं ना कि जो सन्यासी हैं उनको ऐसे नहीं खाना है, ऐसा नहीं पहनना है, और बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते होंगे, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कोई रूल तोड़ दिया होगा, तो वहाँ के लोगों ने जाके बोला अरे ये तो सन्यासी हैं और ये ऐसे करते हैं, अगर यही ऐसे करेंगे तो फिर लोगों पे क्या असर पड़ेगा। तो वो राजा के पास शिकायत लेके जाते हैं। राजा बोलते हैं ठीक है भाई। राजा उस सन्यासी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया है। तो वो बोलता है हाँ मेरे से ऐसा हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब हो गई है तो मैं क्या करूं। तो भाई राजा बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हें हम दीवार में बंद कर देंगे। तो वो राजा बोलता है कि देखिए ऐसा मत करो मेरे साथ, और मेरे से ये गलती हुई है, मतलब मेरी वजह से ये जो सन्यासी समाज है, मेरी एक गलती की वजह से इसको लोग बहुत बुरी निगाहों से देख रहे हैं। तो मैं अपनी जितनी भी मैंने ली है उसके बिहाफ पे मैं एक बुक लिखूंगा जिस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखेंगी जो आगे चलकर मानव कल्याण के लिए काम आएंगी, ठीक है, जिसको हम आज बोलेंगे कि किसी इंसान को सक्सेस बनाने के लिए काम आएंगी, ठीक है। तो राजा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूँ, लेकिन ये मेरी भी एक शर्त है कि इस बुक को तुम्हें एक रात में कंप्लीट करना है। अगर तुम एक रात में, आज की रात में इस बुक को कंप्लीट कर देते हो तो मैं तुम्हारी सज़ा को माफ़ कर दूंगा। तो भाई सन्यासी मान जाता है, ठीक है। अब वो उस बुक को लिखना शुरू करता है, लेकिन जब वो देखता है कि आधी रात बीत चुकी है और मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लिखा है इस बुक में, और ऐसे तो ये बुक पूरी नहीं हो पाएगी, अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरा मरना निश्चित है। तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि जब मैंने इतनी सारी जो विद्याएं ली हुई है मैं उनका यूज़ कब करूँगा। तो वो अपनी विद्या से एक शैतान को बुलाता है, ठीक है। और उस शैतान को बुलाने के बाद देखिए इसके पीछे भी आप देखते होंगे एक इल्यूमिनाटी, आपने एक वर्ड सुना होगा, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत ही मतलब एक ग्रुप जो है वो काम करता है इसके पीछे। तो ये बात भी उसमें मतलब बुक में है, इल्यूमिनाटी वर्ड का उसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो शैतान को बुलाता है और शैतान को बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा दे दूंगा और इसके बदले तुम्हें मेरी ये बुक आज रात पे कंप्लीट करनी है। तो शैतान बोलता है ठीक है भाई, ये तो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। तो वो बुक कंप्लीट कर देता है पूरी रात में। अब क्या होता है, जब सुबह उठते हैं राजा वहाँ आता है, राजा उस बुक को देखता है। सबसे पहले तो सन्यासी जब उसको देखता है तो पहले पेज पे ही एक शैतान का फेस बना हुआ है उस बुक में। बोलते हैं लोग कि उसमें शैतान का फेस बना हुआ है और उसमें शैतान को ही सबसे अच्छा बताया है कि मतलब वो बहुत ही परम है और उसको ही माने या उसको ही हम उसके कहे रास्ते पे हम चले, ठीक है। उस पूरी बुक में ये लिखा गया है। तो अब सन्यासी की सज़ा तो माफ़ हो गई कि उसने बुक तो तैयार कर दी, लेकिन उसकी शर्त के हिसाब से जो शैतान था वो उसकी सोल को ले जाता है और उसकी सोल को जो भी वो अपने पास रखता है, अपना सर्वेंट बनाता है या जो भी करता है वो उसको अपने पास ले जाता है। लेकिन फिर उस बुक को जिन्होंने भी पढ़ा, जिन्होंने भी देखा, बोलते हैं कि जैसे ही उस बुक को जिन लोगों ने देखा वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गए हैं, पागल हो गए हैं। और जिन्होंने उसको पढ़ा, लोग ये बोलते हैं कि एक एक शब्द में से आग निकलती है और उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, और जो कोई पढ़ भी लेता है तो वो ज़िंदा नहीं रहता, वो मर जाता है या उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाती है। और ये रियल है। वो आज भी कहाँ पे एक चीकगढ़ राज है नाम की जगह है, वहाँ की लाइब्रेरी में ये बुक आज भी रखी हुई है। लोग ये बोलते हैं, उसको देखना अलाउ है पर, और ये अपने आप में ही एक मिरेकल है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो भाई मुझे तो बहुत क्रेज़ है कि मैं जब भी वहाँ पे जाऊँ तो मैं उस बुक को ज़रूर देखूँ। और पढ़ नहीं पाई तो कोई नहीं, पढ़ना तो मुझे है भी नहीं, मैं सिर्फ उसको देखना चाहूँगी। और अगर आप लोग वहाँ से, आप में से कोई वहाँ से बिलोंग करता है या कोई उस लाइब्रेरी में गया है, उसने उस बुक को देखा है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और उससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो भी मुझे बताइएगा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप सब लोग खुश रहें और हेल्थी रहें, आपके सारे ड्रीम्स पूरे हों। ओके, बाय बाय।